लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सारी बातें आप सब ने सुन रखी हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा कि हम सुनते हैं कि यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड एक मैजिकल जिनी है जिसे आप जो भी कहो वो कहता है कि इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। और इसे मजाक में भी आप कुछ कहेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इस तरह की बातें आपको अक्सर सुनने को मिलेंगी। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम कार मैनिफेस्ट हमने कर लिया, एंड 2 कप मेथड किया, दिस किया, दैट किया। बट जो इसका की है वो शायद आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि क्यों इतना ज़्यादा ये काम करता है कुछ लोगों के लिए, जबकि कुछ लोग इसमें क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। और अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें बकवास है, मैंने तो इतने गोल्स बनाए, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो की है वो है अनकंडीशनल हैप्पीनेस। व्हाट इज़ दिस? अनकंडीशनल हैप्पीनेस कैसे होगा? आपकी लाइफ में आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं जो आपको ताने मारते हैं, जो आपको नेगेटिव बातें करते हैं। हाउ अनकंडीशनल हैप्पीनेस? आपके जेब में उतने पैसे नहीं, आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है। हाउ अनकंडीशनल हैप्पीनेस? आपके रिश्तों में खटास है, कोई आपको ताने मारता है, ससुराल में है, आप बहुत कुछ चाहें, करना चाहती हैं, नहीं कर सकती हैं। हाउ अनकंडीशनल हैप्पीनेस? लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है तो अनकंडीशनल हैप्पीनेस के स्टेट में आना ही होगा, क्योंकि जब आप कंडीशन रखेंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को डिले भी करता है और आपको नेगेटिव स्टेट में भी ले जाता है। सो अनकंडीशनल हैप्पीनेस एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक टूल है जिसे जब तक आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अप्लाई नहीं करेंगे आपको वांछित रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप मेरे एक वीडियोस में देख सकते हैं कि जब हम मैथ बचपन में बनाते थे तो इक्वेशन में हम पुट करते थे कि लेट्स सपोज आंसर इज एक्स, और जब उस x को हम इक्वेशन में पुट करते थे और आंसर आता था x इज दिस एंड दैट, तो वो x क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। तो सबसे पहले अनकंडीशनल हैप्पीनेस के स्टेट में आ जाएं, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको लाइफ को बदलना है, आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। तो जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे ध्यान हटाकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना है। यहाँ पर फिर बात आएगी ग्रैटिट्यूड की, एंड ग्रैटिट्यूड से भी बढ़ के एडवांस्ड लेवल ग्रैटिट्यूड की मेरे पास ये है, और मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैं और जो अपनी वांछित चीज़ें हैं अपने डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुँच सकती हूँ। ये एक सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट जब आएगा तब आप हैप्पीनेस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस के स्टेट में आएंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस आप करें अनकंडीशनल हैप्पीनेस की। चाहे जो भी हो आप अपनी लाइफ में, आप जो भी रियलिटी फेस कर रहे हैं, सबसे पहले अनकंडीशनल हैप्पीनेस की प्रैक्टिस को शुरू करें। चाहे जो भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो गया हो, आपके बच्चे ने कुछ तोड़ दिया हो, जैसे कि आज मेरे बच्चे ने मेरा अम्ब्रेला तोड़ दिया, स्टिल कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। बच्चा है तो तोड़ ही सकता है। इस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सो अपना एक साइकोलॉजिकल, जो आपने एक बहुत छोटा सा बिना वेंटिलेटर वाला, बिना खिड़की वाला, टूटे दरवाजे वाला घर जो आपने बना रखा है, उसे शिफ्ट करें विला में, साइकोलॉजिकल बिग विला में, हाउस में आप शिफ्ट हो पहले, एंड तब आपको उस हाउस में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों नहीं हम शिफ्ट कर पाते हैं? क्यों नहीं हम अनकंडीशनल हैप्पी रह पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूरो रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हमारे न्यूरल पैटर्न्स वैसे बन चुके हैं, जिस तरह के एक घर आपने बना लिया और अब आप उसमें शिफ्ट हो गए, तो अब आपकी मजबूरी है इसमें रहना। इसमें अगर वेंटिलेटर नहीं है तो आपको गर्मी लगेगी। लेकिन यहाँ पे न्यूरो प्लास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आप उतने, जिस तरह से एक छोटे से घर से बड़े से घर में शिफ्ट करने के लिए आपको ढेर सारे पैसे चाहिए, उस तरह से एक छोटे से
साइकोलॉजिकल हाउस से बड़े एक साइकोलॉजिकल विला में शिफ्ट करने के लिए आपको ढेर सारे पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव इमोशंस देने हैं, दैट्स इट। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जैसे ही आप उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल बिग विला में जब आप शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आपको जिसको आपने सिर्फ गुड थॉट्स, गुड इमोशंस, गुड फीलिंग्स से जिसे आपने बनाया है, बस उस विला में आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट टूल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपके पास ऑलरेडी ब्रह्मांड ने दे रखा है, एंड ब्रह्मांड ने रॉ मटेरियल्स पूरे ब्रह्मांड में दे रखा है। बस हमें ज़रूरत है क्रिएटर यानी पुरुष बनने की। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर से नहीं है, क्रिएटर से है। क्रिएटर हम तभी बनते हैं जब नेगेटिव इमोशंस को से शिफ्ट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस की तरफ, यानी आपको क्वांटम जंप लेना होगा फ्रॉम ए नेगेटिव फ्रस्ट्रेटेड इंसान से एक पॉजिटिव हाई इमोशंस, हाई फ्रीक्वेंसी वाले इंसान की तरफ क्वांटम शिफ्ट करना होगा। और आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें जादू की तरह धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगी। और इसमें कितना समय लगता है? समय बस उतना ही लगता है जितना आपको फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने में लगता है। अब्राहम हिक्स कहती है कि समय आपको उन चीज़ों को अचीव करने में समय नहीं लगता, आपको अलाइनमेंट आने में समय लगता है। चाहे वो हो सकता है आज दोपहर तक आ जाए या फिर 1 साल बाद या 10 साल बाद आ गए। जो समय लगता है वो आपको अलाइनमेंट में आने में लगता है। चीज़ें मैनिफेस्ट करने में समय नहीं लगता, फ्रीक्वेंसी लगती है, एफर्ट्स नहीं लगते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।